हाय वेलकम टू कोड वीडियो वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज। अब तक हम काफी कुछ कर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने दो क्लास बनाई थी, एक तो न्यू कस्टमर थी, एक मीटर इन्फो थी। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कैलकुलेट बिल क्लास। अगर आप यहाँ पे मास्टर पे जाओगे तो मास्टर के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक क्लास होनी चाहिए। अरे दो बार डिपॉजिट डिटेल्स क्यों है यहाँ पे ठीक है, इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्लास होती है जो कि होती है डिपॉजिट डिटेल्स के नाम से। ठीक है, कैलकुलेट बिल एक क्लास है, कैलकुलेट बिल। परफेक्ट। मैंने यहाँ पे ये तो मैंने नाम बिल्कुल ठीक रखा है, बट मैं यहाँ पे ये चेंज करना वो भूल गया था। तो यहाँ पे एडमिन क्या है कि कस्टमर का बिल कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका बिल कितना है। तो यहाँ पे ये जो क्लास है यहाँ पे कैलकुलेट बिल, अब हम यहाँ पे इस पे काम करेंगे। और यहाँ पे मेरे को ये भी करना है कि अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो कैलकुलेट बिल वाली क्लास खुलनी चाहिए। अगर मैं न्यू कस्टमर पे क्लिक करता हूँ तो न्यू कस्टमर वाली क्लास भी खुलनी चाहिए। वो हम देखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे को एक फ्रेम बनाना है। ये वाला जो फ्रेम होगा बहुत सिमिलर होगा जो हमने लास्ट टाइम फ्रेम बनाया था। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला जो फ्रेम है बहुत सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फील्ड्स हैं, कुछ लेबल्स हैं, कुछ यहाँ पे चॉइस हैं, बटन्स हैं और सब कुछ वही है। ठीक है, तो मैक को यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके मेरे को यहाँ पे लिखना है कैलकुलेट बिल। यहाँ पर मेरे को एक क्लास बनानी है सर, जो कि होगी कैलकुलेट बिल के नाम से। ठीक है, और इसको यहाँ से हटाया मैंने, इसको यहाँ से हटाया। एक काम करते हैं, जो न्यू कस्टमर है ना उसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम ही है, मतलब बिल्कुल हल्का सा भी डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे आपको कैलकुलेट बिल से इसको रिप्लेस करना है। जहां जहां लिखा हुआ है न्यू कस्टमर वहां वहां पे आपको कैलकुलेट बिल से उसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो ये वाला फ्रेम यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब इस वाले फ्रेम में मेरे को यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे न्यू कस्टमर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द कस्टमर। कस्टमर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला जो यहाँ पे आपका लेबल है वो है आपका मीटर नंबर के नाम से। ठीक है, सबसे पहला जो आपका यहाँ पे लेबल है वो है आपका यहाँ पे मीटर नंबर के नाम से। फिर जो नेक्स्ट लेबल है वो है आपका यहाँ पे नेम के नाम से। उसके बाद जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट लेबल है वो है आपका यहाँ पे एड्रेस के नाम से। बिल्कुल ठीक है, रैंडम नंबर हटाते हैं, रैंडम नंबर की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। एड्रेस के बाद जो नेक्स्ट लेबल है वो है आपकी यूनिट्स कंज्यूम, कि आपने कितनी यूनिट्स कंज्यूम की हैं। तो यहाँ पे आ चुका है यूनिट कंज्यूम्ड। एंड किस मंथ का आप बिल कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है आपका यहाँ पे मंथ। तो सर बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपको मैं इसको चला के दिखाऊंगा तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा ये। आप यहाँ पे देखो मीटर नंबर आ चुका है, नेम आ चुका है, एड्रेस, यूनिट कंज्यूम और मंथ। और ये इन दोनों की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों को मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसको हटा देंगे, कोई भी इशू नहीं है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मीटर नंबर जो होना चाहिए ना आपका, ये जो आपका यहाँ पे मीटर नंबर है ये आपका यहाँ पे चॉइस होनी चाहिए। और चॉइस में ऑलरेडी फिल्ड मीटर नंबर आएंगे। ये जो यहाँ पे आपका मीटर नंबर है ना, ये यहाँ पे चॉइस होनी चाहिए और चॉइस में ऑलरेडी फिल्ड मीटर नंबर्स आएंगे। तो मेरे को यहाँ पे एक काम करना है, मेरे को यहाँ पे एक चॉइस बनानी है। चॉइस बना रहा हूँ सपोज मैं मीटर एंड नंबर के नाम से। ठीक है, मीटर नंबर के नाम से सपोज मैंने उसको ग्लोबली पहले ही डिक्लेयर कर दिया। मैं सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड मीटर नंबर इज इक्वल्स टू न्यू चॉइस। परफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल परफेक्ट है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मेरे को इसको वहाँ पे पेस्ट भी करना है। तो इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 80। यहाँ पे इसको 80 रखना है। चला के अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक एम्प्टी चॉइस आनी चाहिए मेरे पास। यहाँ पर आप देखो एक एम्प्टी चॉइस आ चुकी है। ठीक है, ये थोड़ा छोटा है यहाँ पे, ये आपका आएगा यहाँ पे कितना बड़ा होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए 200 तक। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं 200 तक, ताकि उसके इक्वलेंट हो जाए जितना बड़ा हमारा ये है टेक्स्ट फील्ड्स हैं। बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ पे मीटर नंबर आने चाहिए, बट मीटर नंबर मेरे को डायनेमिकली फेच करने हैं डेटाबेस में। अगर आपको अगर आपको मैं यहाँ पे मीटर नंबर्स दिखाऊँ, ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट स्टाफ कस्टमर करता हूँ तो कस्टमर का यहाँ पे एक पर्टिकुलर मीटर नंबर है। अब ये यहाँ पे दो मीटर नंबर्स हैं, इन दोनों को मेरे को डायनेमिकली यहाँ से फेच करना है और मेरे को चॉइस के अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं, ये काम हम बखूबी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक काम करना है, सपोज यहाँ पे मेरे को अब मेरे को डेटाबेस में से वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डेटाबेस यहाँ पे माइसिक्वल है जो कि एक एक्सटर्नल एंटिटी है, तो मेरे को यहाँ पे प्रायर कैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, और मेरे को सबसे पहले कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना है। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए मेरे को यहाँ पे कौन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और मेरे को एक क्वेरी हिट करनी पड़ेगी। ठीक है, सी डॉट टेस्ट डॉट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी।
मेरे को यहाँ पे क्वेरी हिट करनी पड़ेगी जो कि होगी कस्टमर टेबल के अंदर। मैं यहाँ पे कस्टमर के अंदर से सारा डेटा निकाल रहा हूँ। कस्टमर टेबल में जितना भी डेटा है मैंने यहाँ से वो सारा डेटा निकाल लिया। इसको कहीं मेरे को स्टोर भी करना पड़ेगा, जो डेटा आएगा रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे इसको स्टोर किया। इसको मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा रिजल्ट सेट को, जो आएगा SQL पैकेज के अंदर से, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे सारा डेटा मेरा इस रिजल्ट सेट के अंदर पड़ा हुआ है, मेरे को इसको लूप करना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट सेट के अंदर मेरे पास यहाँ पे सारा डेटा है। तो rs.next लिख के मैंने यहाँ पे इसको लूप किया। और अब मेरे को यहाँ पे ये वाली फील्ड निकालनी है जो कि है meter_number। तो इसको हम निकाल सकते हैं rs.getString की हेल्प से। हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है, rs के अंदर पूरी रो है, rs के अंदर एक पूरी रो पड़ी हुई है और इसके अंदर गेट स्ट्रिंग करके मेरे को यहाँ पे अब कॉलम का नाम डालना पड़ेगा। कॉलम का नाम है meter_number, ठीक है। ये जो यहाँ पे meter_number है, ये मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम डाला, बिल्कुल ठीक है। और अब इसको, ये जो आपका यहाँ पे मीटर नंबर है, इसको मेरे को ऐड करना है चॉइस के अंदर। चॉइस है आपके यहाँ पे मीटर नंबर के नाम से। तो स्ट्रिंग एक रिटर्न करेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ meter_number.add और मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसके अंदर इसको ऐड कर सकता हूँ। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो इस टाइम मेरे पास चॉइस के अंदर 2 मीटर नंबर्स आएंगे और ये दोनों मीटर नंबर मेरे डायनेमिकली डेटाबेस में से आ रहे हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को 2 लेबल्स बनाने हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ से कट गया, इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको मेरे को करना है 400 कर लेते हैं इसको, ठीक है। और इसको कर लेते हैं 100, कि 100 से स्टार्ट हो गया वो 400 तक जाएगा। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे पूरा पूरा आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे जो नेम है वो यहाँ पे एक लेबल है, बिल्कुल ठीक है। नेम यहाँ पर एक लेबल होना चाहिए, बट यहाँ पे LBL नेम ले लेते हैं इसको, ठीक है। इसको मैंने लिया सपोज LBL नेम, परफेक्ट है। ऊपर आ जाते हैं और इसको LBL नेम ले लेते हैं, ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। LBL नेम आ चुका है। उसके बाद मेरे पास जो यहाँ पे नेक्स्ट है वो है एड्रेस के नाम से, जो कि बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एड्रेस के नाम से ये वाली फील्ड जो है वो एड्रेस के नाम से ही है। बट ये इसका कलर डिफरेंट क्यों है? एक सेकंड, मेरे को एक चीज़ चेक करनी है कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। हाँ, यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे इसको यहाँ पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ये यहाँ पे लेबल का नाम मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लेबल का नाम होगा सपोज LBL मीटर नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा मीटर नंबर, जो मेरा लेबल है उसको मैंने यहाँ पे नाम लिखा LBL मीटर नंबर। तो अब शायद ये ठीक चलना चाहिए। तो LBL नेम अब बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे नेम फील्ड है, इसका नाम मैंने मीटर नंबर ही रखा है, इस क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, आप अगर चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब जो यहाँ पे नेम फील्ड है और जो यहाँ पे एड्रेस फील्ड है, इसके अंदर मेरे को डायनेमिकली वैल्यू को इंसर्ट करना है बेस्ड ऑन द मीटर नंबर। जो भी यहाँ पे मीटर नंबर आया है आपके यहाँ पे इसके अंदर, इसके बेसिस पे मेरे को यहाँ पे जो आपका नेम है और जो एड्रेस है उसको यहाँ पे मेरे को डालना है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि सपोज इसके नीचे आया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने सपोज ट्राई और कैच लगाया, बिल्कुल सेम करना है मेरे को जो मैंने ऊपर किया था जब मैंने मीटर नंबर को फेच किया था। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे e.print stack trace लिखना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। और अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना है। मैंने यहाँ पे लिखा कौन सी इक्वल्स टू न्यू कॉन, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट सेट के RS के अंदर मेरे को डेटा को स्टोर कराना पड़ेगा। रिजल्ट सेट RS मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल्स टू c.s.execute query, और यहाँ पे मेरे को एक क्वेरी बनानी है। तो मेरे को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर, जहां पर जो आपका मीटर अंडरस्कोर नंबर है, जो आपका यहाँ पे कॉलम का नाम है मीटर अंडरस्कोर नंबर, वो इक्वलेंट होना चाहिए, वो आपका इक्वल होना चाहिए। मेरे को यहाँ पे कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। और वो किसके इक्वल होना चाहिए? जो भी यहाँ से इस चॉइस के अंदर से फेच होके आएगा मीटर नंबर, ठीक है। जो भी मीटर नंबर सिलेक्टेड होगा अगर वो उसके इक्वल है, तो यहाँ पे लिखा गेट सिलेक्टेड आइटम, परफेक्ट। तो यहाँ पे मीटर नंबर डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, जो भी यहाँ से इसके अंदर से फेच होके आएगा, मेरे को यहाँ पे अगर वो उसके इक्विवेलेंट है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, वाइल rs डॉट नेक्स्ट। वैसे तो वाइल की जरूरत नहीं है, इफ भी चल जाएगा, बट ठीक है कुछ भी लगा सकते हो आप। वाइल rs डॉट नेक्स्ट, अब मेरे को इसके अंदर वैल्यू डालनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा lbl नेम डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। lbl नेम डॉट सेट टेक्स्ट, और मेरे को यहाँ पे वैल्यू को निकालना है और मेरे को यहाँ पे वैल्यू को निकालना है rs डॉट गेट स्ट्रिंग, जो हमने बिल्कुल ऊपर किया था। मेरे को यहाँ पे कॉलम का नाम डालना है, कॉलम का नाम है यहाँ पे नेम के नाम से। तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपका lbl एड्रेस डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका rs डॉट गेट स्ट्रिंग, परफेक्ट है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका एड्रेस ADDRESS,
ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आएंगी। अब अगर क्या हुआ इसको, ये एरर क्यों दे रहा है? अरे यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आपका टीएफ एड्रेस नहीं आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एलबीएल एड्रेस ले लेते हैं इसको, लेबल एड्रेस ले रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये मैं टेक्स्ट फील्ड नहीं चाहता, यहाँ पे मैं एक लेबल चाहता हूँ कि ये एक लेबल होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये वैल्यू डेटाबेस में से फैच होके आएगी और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसको मैंने सपोज यहाँ पे एक लेबल लिया और नेम के साथ मैं यहाँ पर ये वाला लेबल ले रहा हूँ सपोज एड्रेस के नाम से, और यहाँ पे मैंने लेबल एड्रेस लिया। ठीक है, तो अब बिल्कुल सही चलना चाहिए। एक सेकंड सेव कर लेते हैं। कहीं पे और कहीं पे भी एरर है। अब कहाँ पे एरर है? नीचे कहीं पे एरर है। अच्छा, वो यहाँ पे एरर है, कोई बात नहीं, चलेगा वो। ठीक है, वो भी फर्क नहीं पड़ता उससे। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। रन एनीवे मैंने यहाँ पर किया तो आपको यहाँ पे फ्रेम दिखना चाहिए। और आप यहाँ पे देखो, आपके पास यहाँ पे विराट कोहली आ चुका है। 973806 पे जो यहाँ पे 983706 पे जो यहाँ पे ये वाला नेम है वो है विराट कोहली, एड्रेस यहाँ पे दिल्ली, और ये दोनों चीजें बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आपके पास आई हैं, विराट कोहली और दिल्ली। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई कोई और मीटर नंबर सेलेक्ट करूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे सिलेक्ट होके आनी चाहिए। मतलब अब भी देखो यहाँ पे, अब मैंने दूसरा मीटर नंबर सेलेक्ट किया है, बट ये जो नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टैटिक है, वो नहीं चेंज हो रही। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब इसके चेंज पे मेरे को इवेंट लगाना पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, इस वैल्यू चेंज पे अब मेरे को यहाँ पे एक इवेंट लगाना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में वैल्यू चेंज हो, वैसे ही मेरे को यहाँ पे फिर से डेटाबेस में एक हिट मारनी है और यहाँ पे इसको निकाल के लाना है। अभी क्या मैंने किया है, अभी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की कॉल होती है, ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा, बट अब मेरे को उसके चेंज होने पे, जैसे चॉइस में यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, जैसे मीटर नंबर पे अब मेरे को यहाँ पे एक इवेंट लगाना है। तो ये भी आप लगा सकते हो, बहुत इजी, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लिखना है एड आइटम लिस्नर। वहां पे एक्शन लिस्नर था, बटन के ऊपर हम एक्शन लिस्नर लगाते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं एड आइटम लिस्नर। और यहाँ पे आपको एक आइटम लिस्नर, एक क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा आइटम लिस्नर, बिल्कुल ठीक है। और ये चीज आपकी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे, अब हमने वहां पे लिखा था एक्शन परफॉर्म्ड। आइटम लिस्नर के अंदर यहाँ पर एक फंक्शन होता है जो कि होता है आइटम चेंज्ड। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे आ जाएगा आइटम स्टेट एंड चेंज्ड, और इसके वहां पे हमने यूज किया था एक्शन इवेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका आइटम इवेंट और आई सपोज। ठीक है, और परफेक्ट, तो ये चीज बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप इतना लिख दोगे ना तो इतने से हो जाएगा। यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको क्लोज करते हो, एरर देना बंद करेगा। परफेक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि जो भी कुछ आपने यहाँ पे लिखा था ना, वो आप अब यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड, इसकी थोड़ी सी इंडेंटेशन मेरे को यहाँ पे ठीक करनी पड़ेगी। परफेक्ट, तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। रन एनीवे मैंने यहाँ पर किया, तो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में विराट कोहली दिल्ली आएगा, बट जैसे ही मैं यहाँ पे इसको चेंज करूंगा ना, तो आप यहाँ पे देखो नवाज सिद्दीकी और बुढ़ाना यहाँ पर आ चुका है। फिर से मैंने इसको यहाँ पे चेंज किया तो विराट कोहली, फिर से मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया तो नवाज सिद्दीकी। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि यहाँ पे मैंने किया क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एड्रेस आ चुका है। एड्रेस के बाद यूनिट्स कंज्यूम्ड है। यूनिट्स कंज्यूम्ड मेरे को यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड ही चाहिए। इसका एक सेकंड नेम देख लेते हैं कि नेम क्या रखा हुआ है मैंने। यूनिट्स कंज्यूम का जो नेम है वो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सपोज टीएफ यूनिट्स। ठीक है, टीएफ सिटी हटा के मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक नाम ठीक सा ले रहा हूँ मैं यहाँ पे टीएफ ये लिया, और यहाँ पे टीएफ सिटी हटा के आप यहाँ पे ले सकते हो टीएफ यूनिट्स। बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे मंथ आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को चॉइस लेनी है कि कौन सा मंथ है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ले सकते हो सी मंथ ले रहा हूँ मैं सपोज, चॉइस मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को मंथ के जस्ट, मंथ कहाँ गया मेरा, अब यहाँ पे मंथ में जो यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड है इसको मेरे को यहाँ से हटाना है। यहाँ पे आ जाएगा सी मंथ इज इक्वल्स टू न्यू चॉइस। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सी मंथ एंड परफेक्ट एंड परफेक्ट एंड परफेक्ट। तो ये अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एक वो आएगी, एक क्या कहते हैं, एक चॉइस आएगा यहाँ पे मंथ के सामने। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास एक ड्रॉप डाउन आ चुका है बट एम्प्टी है। ठीक है, इसमें मेरे को वैल्यूज को इंसर्ट करवाना पड़ेगा, तो इसमें वैल्यूज को इंसर्ट करवा लेते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है सी डॉट एड। ठीक है, मंथ में को यहाँ पे डालने हैं, सारे मंथ्स में को यहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है,
तो यहाँ पे मेरे को डालना है वो जनवरी, और यहाँ पे आपको डालना है फरवरी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको डालना है मार्च, एंड यहाँ पे आपको डालना है अप्रैल, एंड यहाँ पे आपको डालना है मई, और यहाँ पे आपको डालना है सपोज जून, और यहाँ पे आपको डालना है सपोज जुलाई, एंड यहाँ पे आपको डालना है सपोज अगस्त, ठीक है। अगस्त के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा सितंबर, परफेक्ट। सितंबर के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा अक्टूबर, अरे ब्रो 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 अक्टूबर, नवंबर, एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा दिसंबर। परफेक्ट। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे सभी जितने भी मंथ्स हैं वो सब यहाँ पे परफेक्टली आने चाहिए। आप यहाँ पे देखो मेरे पास जितने भी मंथ्स हैं वो यहाँ पे बिल्कुल सभी मंथ्स परफेक्टली यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ पे अब नेक्स्ट बटन है, अब यहाँ पे मेरे पास सबमिट बटन होगा, और मेरे पास यहाँ पे एक और बटन होगा जो कि होगा कैंसिल के नाम से। तो इस चीज की मेरे को यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इस चीज को आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे सीधा बटन्स होंगे, बटन होगा मेरा यहाँ पे सबमिट के नाम से, एंड सबमिट के नाम से बटन होगा, और यहाँ पे जो मेरे पास नेक्स्ट बटन होगा वो होगा मेरे पास यहाँ पे कैंसिल के नाम से। तो बिल्कुल ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, इसको मेरे ले रहा हूँ सपोज 390 से हटा के इसको मैंने लिया है यहाँ पे 350। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हमने यहाँ पे इसको ऐड किया। मेरे को यहाँ पे आइकन को भी चेंज करना है, हाई आइकन 2 वाला आइकन है, मेरे को यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ परफेक्ट चलना चाहिए, देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है, ठीक है। एंड थोड़ा अगर साइज आप कम करना चाहो फ्रेम का तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब मर्जी है, करना चाहो तो कर सकते हो वरना नहीं भी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, 150 ले रहा हूँ इसको मैं। तो लोकेशन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इसकी चेंज की, थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ, परफेक्ट, ठीक है। ये तो बिल्कुल। अब यहाँ पे मेरे को वैल्यूज को निकालना है। अब यहाँ पे मेरे को अपनी सभी वैल्यूज को निकालना है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे अपना मीटर नंबर निकालना है। तो मैंने यहाँ पे मीटर लिया, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे लेबल मीटर, एलबीएल मीटर है क्या, एलबीएल मीटर, हाँ एल नहीं ब्रो, किस नाम से है अरे वो गेट सिलेक्टेड आइटम करना पड़ेगा, सॉरी, माय बैड माय बैड ये हो जाएगा। लेकिन मेरे को फिर भी चेक करना पड़ेगा, आपका ये है मीटर मीटर नंबर के नाम से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे मीटर नंबर डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज गेट सिलेक्टेड एंड आइटम, परफेक्ट है सर, बिल्कुल ठीक है। तो आपका यहाँ पे मीटर नंबर आ चुका है। मीटर नंबर के बाद मेरे को यहाँ पे यूनिट्स निकालनी है कि कितनी यूनिट्स आपने यहाँ पे कंज्यूम की हैं, ठीक है। तो यूनिट्स वाला जो है मेरा वो यहाँ पे टीएफ यूनिट्स के नाम से है, जो मेरी वो टेक्स्ट फील्ड है वो यहाँ पे टीएफ यूनिट्स के नाम से आपको यहाँ पे लिखना है टीएफ यूनिट्स डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे मंथ निकालना है। सर कौन सा मंथ आपने यहाँ पे वो किया है, कौन से मंथ के लिए आपने यहाँ पे उसको कैलकुलेट किया, तो सी मंथ डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अब इस सब की मेरे को यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, 3 चीजों से अपना यहाँ पे काम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, आपको मेरे पास यहाँ पे मीटर नंबर आ चुका है, आपकी यूनिट्स आ चुकी हैं, और आपका मंथ आ चुका है। तो आपकी यूनिट्स को लेके अब मेरे को यहाँ पे आपका जो बिल है उसको कैलकुलेट करना है कि आपका मंथली बिल कितना बैठा है। मेरे को यहाँ पे सभी टैक्स लगाने पड़ेंगे, यूनिट्स पर यूनिट कितना वो है, मेरे को यहाँ पे वो सब लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, यूनिट्स आप या तो हार्डकोड कर सकते हो या फिर आप उनको डेटाबेस में भी स्टोर करवा सकते हो। मेरे पास यहाँ पे सभी टेबल्स हैं, एंड यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है जो कि टैक्स के नाम से। यहाँ पर अगर आप देखो मेरे पास यहाँ पर है कॉस्ट पर यूनिट, और यहाँ पे मीटर रेंट है, फिर यहाँ पे सर्विस चार्ज है, फिर यहाँ पे सर्विस टैक्स है, फिर यहाँ पे मेरे पास स्वच्छ भारत सेस है। स्वच्छ भारत सेस के बाद मेरे पास यहाँ पर है फिक्स टैक्स, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इस वाली टेबल को मेरे को यहाँ से उठाना है। एक और चीज है, जितनी भी आपके पास यहाँ पे माइस्क्ल क्वेरीज हैं वो आपको डेटाबेस में मिल जाएंगी। डेटाबेस बोल रहा हूँ वो आपको डेटाबेस में तो ऑब्वियसली होंगी वो, बट वो आपको गूगल ड्राइव लिंक में मिल जाएंगी, जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सपोज मैंने यहाँ से कॉपी किया, और आपको यहाँ पर आना है आपके डेटाबेस में, ठीक है। डेटाबेस में यहाँ पर आया और आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये वाली जो टेबल है इसको आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करा देना है। तो टेबल मेरी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे एक काम और करना है कि ये वाला जो आपका इंसर्ट इनटू टेक्स्ट वैल्यूज है इसको यहाँ से आपको कॉपी करना है, और आपको यहाँ पे एक वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। तो ये यहाँ पे सभी वैल्यूज हैं, जैसे 9 रुपीज पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट है 9, मीटर रेंट है 47, सर्विस चार्ज है 22, सर्विस टैक्स है 57, स्वच्छ भारत से 6 रुपीज है, फिक्स टैक्स यहाँ पे 18 रुपए है। तो मैंने यहाँ पे ये सभी वैल्यूज भी डाल दी। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेक्स्ट, तो आपके पास यहाँ पे ये सभी वैल्यूज भी आएंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको चला के दिखाया, एंड चला के जैसे ही मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखो
अरे सॉरी 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 सॉरी, मेरे को यहाँ पे यूज ईबीएस करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज ईबीएस किया, उसके बाद मेरे को यहाँ पे करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेक्स्ट। तो आप यहाँ पे देखो कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे 9 है, मीटर एंड 47, सर्विस चार्ज 22, सर्विस टेक 57, स्वच्छ भारत से 18 और फिक्स टेक्स 18। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे सभी वैल्यूज को लेके अपना बिल कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि आपका कस्टमर का बिल कितना आया है। ठीक है सर, तो मेरे को यहाँ पे बिल को कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने लिया सपोज एंड, और सपोज यहाँ पे लिया टोटल बिल कि सर आपका टोटल बिल कितना है, और मैंने सपोज इसको इनिशियली मैंने यहाँ पे लिया 0। ठीक है, और अब मेरे को इसमें वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को जो टेक्स्ट टेबल है वहां से मेरे को वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को एक क्वेरी चलानी है। ठीक है, और जो क्वेरी होगी वो ये वाली क्वेरी नहीं होगी। ठीक है, वो होगा आपका यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेक्स्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेक्स्ट किया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक क्वेरी चलानी है, और मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट सेट rs इज इक्वल्स टू सी डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट। अपडेट नहीं आएगा इस केस में, यहाँ पर आएगा एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी मैंने यहाँ पर लिखा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से कुछ वैल्यूज मेरे पास आएंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा वाइल rs डॉट नेक्स्ट। अब मेरे को यहाँ पे एक एक वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो मेरे को निकालनी है यहाँ पे rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और जो वैल्यू है वो है यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी फील्ड नेम, परफेक्ट। मैंने यहाँ पे लिखा कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब इस वैल्यू से जो यूनिट्स हैं उसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और ये कॉस्ट पर यूनिट है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स और कॉस्ट ऑफ यूनिट्स जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक इंटीजर है, ये भी एक वैसे तो स्ट्रिंग है, बट ठीक है, मेरे को यहाँ पे दोनों को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो इंट यूनिट अंडरस्कोर कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे लिखना है इंटीजर डॉट पारसेंट, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया इसको यूनिट्स को। ठीक है, तो सही है। और यहाँ से आपको इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। यूनिट्स कंज्यूम आ चुकी हैं, बट ये फिर भी एक स्ट्रिंग है, आपको यहाँ पे लिखना है इंटीजर डॉट पारसेंट, और यहाँ पे मैंने इसको इंटीजर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लाई जब आप यहाँ पे करोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे जो आपका वो है, और आपको इसको यहाँ पे टोटल बिल एंड प्लस इज इक्वल्स टू, वो वैसे 0 है बट ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। टोटल बिल में जो बी है वो स्मॉल आएगा आपका, एंड परफेक्ट। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी कि मैंने यहाँ पे टोटल बिल कैलकुलेट किया अपना यूनिट कंज्यूम वाला। ठीक है, तो ये सब कुछ तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे करना है टोटल बिल। अब मेरे को यहाँ पे सभी जितनी बाकी फील्ड्स बची हुई हैं उन सबको यहाँ पे लाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर डॉट पारसेंट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और जो सेकंड जो फील्ड है मेरे को यहाँ पे वो निकालनी है। ठीक है, सेकंड जो अगर आप फील्ड देखो यहाँ पे मीटर रेंट है, मीटर रेंट सिर्फ एक बार अप्लाई होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा मीटर रेंट, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा टोटल बिल और प्लस इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पारसेंट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे टोटल बिल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि बंदे का यहाँ पे टोटल बिल कितना बैठा है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे सभी टैक्सेस जोड़ने पड़ेंगे, और यूनिट्स कंज्यूम कितनी है उसके हिसाब से मेरे को टोटल यूनिट्स में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ। मैं बस अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे अभी जो टैक्सेस हैं उनको यहाँ पे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितने भी टैक्स लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे सर्विस चार्ज है और यहाँ पे आ जाएगा आपका सर्विस टैक्स, मैं बस यहाँ पे उन सबको यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। ठीक है, इजी है। ठीक है, इंटीजर डॉट पारसेंट, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे टोटल बिल बंदे का निकालना है, क्योंकि ये क्लास वही है, इस क्लास का काम वही है कि यहाँ पे मेरे को ये टोटल वो निकाल के देगा। मतलब बंदे का बिल कितना बैठा है यहाँ पे मेरे को वो निकाल के देगा। तो आई होप ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब ठीक है। एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा उसके बाद फिक्स टैक्स। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा, आप यहाँ पे आपका आ जाएगा फिक्स टैक्स, परफेक्ट। तो यहाँ पे आपका टोटल बिल आ चुका है। ठीक है, एंड इसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, अभी सिर्फ हमने टोटल बिल निकाला है। इसको भी हटाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। परफेक्ट 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 परफेक्ट।
तो ये सब कुछ तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक क्लास, अब मेरे को यहाँ पे एक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। मेरे को यहाँ पे एक टेबल बनानी पड़ेगी जहाँ पे मेरे को वैल्यूज को इंसर्ट करना है, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे बिल आ चुका है कैलकुलेट होके। तो जो भी बिल है उसको लेके अब मेरे को यहाँ पे एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल और बिल, जहाँ पर मैं अपने सभी बिल को स्टोर कराऊंगा, ठीक है। क्रिएट टेबल बिल, और जो सबसे पहला जो यहाँ पे वो होगा फील्ड होगी, वो मीटर नंबर के नाम से होगी। और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा वैरकैर, और यहाँ पे आ जाएगा सपोज 20, बिल्कुल ठीक है। मीटर नंबर के बाद होगा यहाँ पे आपका मंथ, कौन से मंथ का वो बिल है, मैंने यहाँ पे लिखा वैरकैर, और ये हो जाएगा सपोज 30, ठीक है। अरे 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 30, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे आपकी यूनिट्स की, कितनी यूनिट्स कंज्यूम्ड हुई हैं, सपोज 20। और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल बिल, कि सर टोटल बिल आपका यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा वैरकैर, और ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ से एग्जीक्यूट, और यहाँ पे परफेक्टली ये टेबल एग्जीक्यूट हुई है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक क्वेरी बनानी है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज स्ट्रिंग, एक क्वेरी के नाम से ऑलरेडी मैंने वेरिएबल बाहर डिक्लेयर किया हुआ, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्वेरी 2, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे लिखना है इंसर्ट इनटू, और इंसर्ट इनटू बिल, बिल यहाँ पे टेबल का नाम है, और बिल वैल्यूज, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे वो है, उसको मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है। जो यहाँ से निकल के आया था सबसे पहला है मेरा यहाँ पे मीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज मीटर, इसको कर लेते हैं कॉपी, एंड मीटर के बाद जो मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड आएगी, वो आएगा यहाँ पे मंथ। तो कौन से मंथ का वो बिल है वो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। मंथ के बाद आएगा यहाँ पे यूनिट्स, कितनी यूनिट्स हैं, ठीक है, परफेक्ट है। यूनिट्स के बाद आएगा आपका यहाँ पे टोटल बिल, कि टोटल बिल क्या है। तो अगर आप इतना लिख दोगे ना तो इतने से हो जाएगा, बट इस क्वेरी को मेरे को एग्जीक्यूट भी तो कराना है। अभी तो यहाँ पे इस क्वेरी मैंने बनाई है, इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे ट्राई और कैश लिखना है, ठीक है, CAT और एक्सेप्शन ई, ठीक है, परफेक्ट है। और यहाँ पे मेरे को लिखना है ई डॉट प्रिंट स्टैक क्वेरीज, ई डॉट प्रिंट स्टैक एंड क्वेरीज, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है, तो सबसे पहले मेरे को कनेक्शन यहाँ पे खोलना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा कौन सी इज इक्वल्स टू न्यू कॉन, कनेक्शन मैंने यहाँ पे खोला, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सी डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट, एंड एग्जीक्यूट अपडेट करना है, क्योंकि अब यहाँ पे मैं टेबल को अपडेट कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज क्वेरी 2, बिल्कुल सही है। तो क्वेरी 2 को मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया। अब अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप दिखाना है, एक डायलॉग दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज एंड डायलॉग, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मेटिंग इसकी नल हो जाएगी। सेकंड फॉर्मेटिंग में आपको यहाँ पे डालना है कस्टमर बिल अपडेटेड सक्सेसफुली, कस्टमर बिल जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है, सेट विजिबल और फॉल्स, परफेक्ट। बस इतना सा काम है, मतलब काफी काम था, इतना सा बता रहा हूँ मैं, बट ठीक है। तो आपको यहाँ पे सपोज विराट कोहली और सपोज इस बंदे का मैंने यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मैं यहाँ पे 120 यूनिट है, कौन से मंथ की है, सपोज अप्रैल मंथ की है, सबमिट किया मैंने, कस्टमर बिल अपडेटेड सक्सेसफुली, ये यहाँ पे क्लोज हो चुका है। वापस जाते हैं, एक बार जरा देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम बिल मैंने यहाँ पर किया, इस वाली टेबल के अंदर वैल्यूज आई हैं क्या, मैंने यहाँ पर इसको किया, और यहाँ पे आ चुका है आपका बिल्कुल परफेक्ट आया है, बिल्कुल परफेक्ट 1230 रुपये का बिल आया है सर। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, कि जो मेरी यहाँ पे प्रोजेक्ट क्लास है, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट क्लास खोल के दिखाऊं, तो अब मेरे को यहाँ से इसको खोलना है, कैलकुलेट बिल को मेरे को यहाँ से खोलना है, और न्यू कस्टमर भी मैं बना चुका हूँ, न्यू कस्टमर को अब मेरे को यहाँ से खोलना है। तो इसको खोलने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इम्प्लीमेंट सेक्शन लिस्नर, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज इम्प्लीमेंट सेक्शन लिस्नर, ठीक है, वही करना है। जो अब मेरे को यहाँ पे क्लिक इवेंट चाहिए, तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे jwt.event.star यहाँ पे किया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, एंड नीचे आके आपको कस्टमर डिटेल्स नहीं, न्यू कस्टमर, तो आपका जो यहाँ पे ये न्यू कस्टमर है ना, इस पे आपको यहाँ पे लगाना है एड एक्शन लिस्नर, मैंने यहाँ पे लिखा है एड एक्शन लिस्नर, और यहाँ पे आपको लिखना है दिस, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं। सब पे लगा दूं क्या, सब पे लगा देते हैं, ठीक है, भले ही मैंने वो क्लासेस अब तक बनाई नहीं है, बट ठीक है। कस्टमर डिटेल्स को मैंने यहाँ से इस पे कॉपी किया, परफेक्ट है सर। इन 4 पे लगा रहा हूँ मैं बस जो एडमिन वाले हैं, ठीक है। और डिपॉजिट डिटेल्स, ये दोनों क्लासेस मेरे को नेक्स्ट वीडियो में बनानी है, तो ये दोनों नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। कैलकुलेट बिल हमने जस्ट अभी अभी बनाई है, तो यहाँ पे आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है, बिल्कुल परफेक्ट। नीचे आते हैं, तो और यहाँ पे आपको लिखना है कंस्ट्रक्टर के बाद यहाँ पे आपको लिखना है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, यहाँ पे आपने एक्शन परफॉर्म लिखा। अब मेरे को यहाँ पे क्लासेस को खोलना है, तो वो हम यहाँ पे करते हैं एक्शन परफॉर्म के अंदर, मैंने यहाँ पे लिखा एक्शन इवेंट, एंड आ जाएगा यहाँ पे एक्शन इवेंट एंड एई, बिल्कुल ठीक है। अब इसको निकालने के लिए 2 तरीके हैं, ठीक है, जो
यहाँ पे जो आपको हैंडल करना है उसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप कर सकते हो गेट सोर्स जो हमने बटन के साथ किया था, या फिर एक तरीका और होता है, सपोज मैंने यहाँ पे जो भी जिस पे भी क्लिक हुआ है वो निकाल सकते हैं कि क्या क्लिक हुआ है। गेट एक्शन कमांड हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है, ठीक है। इसकी गेट एक्शन कमांड की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं कि कौन सा टेक्स्ट कॉल हुआ है। तो अगर सपोज मैंने कस्टमर डिटेल्स कॉल किया है ना, कस्टमर डिटेल्स में मैंने क्लिक किया तो मैसेज के अंदर इस टाइम पे कस्टमर डिटेल्स आके स्टोर हो जाएगा। तो मैं अब ये चेक कर सकता हूँ कि इफ मैसेज डॉट इक्वल्स, अगर मैसेज डॉट इक्वल्स है आपका न्यू कस्टमर के, आपको मेक श्योर करना है कि ये जो यहाँ पे आप लिख रहे हो ना, आपने यहाँ पे न्यू कस्टमर जो लिखा है वो बिल्कुल डिट्टो होना चाहिए जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है। इसके बिल्कुल डिट्टो होना चाहिए वरना वो काम नहीं करेगा, वो वर्क नहीं करेगा वरना, ठीक है। एल्स इफ अगर मैसेज डॉट इक्वल्स है आपका कस्टमर डिटेल्स, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, वर्किंग करेगा। अगर ये आपका कुछ ऊपर नीचे यहाँ पे हो गया ठीक है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ऊंच नीच नहीं करनी, ठीक है। मैसेज डॉट इक्वल्स और इसके बाद क्या था इसके बाद था मेरे पास यहाँ पे डिपॉजिट डिटेल्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज एल्स इफ अगर आपका जो मैसेज है वो डॉट इक्वल्स है जो कि है आपका यहाँ पे कैलकुलेट बिल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल डिट्टो लिखना है वरना वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ, वर्क नहीं करेगा। आपको यहाँ पे इस केस में क्या करना है, न्यू कस्टमर वाली जो अपनी क्लास है वो खोल देनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू कस्टमर, बस इतना सा काम करना है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ बिल्कुल मस्त चलेगा, एकदम मक्खन। अगर मैं यहाँ पे मास्टर पे क्लिक किया, न्यू कस्टमर मैंने क्लिक किया तो ये वाली क्लास खुलनी चाहिए, ये वाली क्लास आपके यहाँ पे खुल चुकी है, ठीक है। एक क्लास हमने यहाँ पे और बनाई है कैलकुलेट बिल वाली, तो मैं आपको यहाँ पे काम करना है, आपको यहाँ पे लिखना है कैलकुलेट बिल एंड दैट्स इट। चला के देखते हैं। कैलकुलेट बिल क्लास मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और मैं आप जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे खुलना चाहिए कैलकुलेट बिल, और यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली कैलकुलेट बिल खुला है, ठीक है। कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो कैंसिल हो रहा है कि कैंसिल भी हो रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहाँ पे हमने अपना जो बिल है उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूजर की इन्फॉर्मेशन देखेंगे और यूजर ने बिल पे किया है या नहीं किया हम वो भी देखेंगे। तो ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ पर मैंने शायद एक गड़बड़ कर दी, मेरे को जस्ट अभी अभी याद आया, अच्छा मैंने वीडियो क्लोज नहीं करी थी, बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो इंसर्ट इनटू बिल वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक चीज और करनी है, यहाँ पे पांच, यहाँ पे इस टाइम पे टोटल 4 फील्ड है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे एक 5th फील्ड भी चाहिए। स्टार्टिंग में जो स्टेटस मैं चाहता हूँ वो होगा नोट पेड, क्योंकि बंदे ने बिल पे किया है या नहीं किया मेरे को ये भी तो पता लगाना है कि सर बंदे ने बिल पे किया है या नहीं किया। तो स्टार्टिंग में जब मैं बिल बना रहा हूँ उस बंदे का, तो मैं स्टार्टिंग में ही वैल्यू यहाँ पे डलवा दूंगा जो कि होगी नोट पेड, और फिर जैसे ही बंदा यहाँ पे बिल पे कर देगा मैं यहाँ पे नोट पेड को पेड कर दूंगा, ठीक है। तो डेटाबेस में भी मेरे को इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक नई टेबल ही बनानी पड़ेगी। तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्रॉप टेबल और बिल। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो टेबल है अपनी उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे टेबल को ड्रॉप किया, ड्रॉप यहाँ पे टेबल हो चुकी है। फिर मेरे को यहाँ पे जो बिल वाली टेबल है उसको यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे स्टेटस लिखना है, सपोज स्टेटस वेर केयर, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सपोज 20, परफेक्ट है। कॉपी किया इसको मैंने, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, परफेक्ट चल रहा है। एक सेकंड चला के देख लेते हैं इसको यहाँ से कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे नवाजुद्दीन को सिलेक्ट किया, ठीक है। यूनिट्स कंज्यूम कितनी है, सपोज 130 है। कौन से मंथ की, सपोज अप्रैल मंथ की। पे किया, ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे पे हुआ है। अब मेरे को यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिल, यहाँ पे चलाते हैं। तो इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे आया स्टेटस नोट पेड। स्टार्टिंग में जब मैंने बिल बनाया तो बंदे ने पे नहीं किया, तो मेरे यहाँ पे स्टेटस नोट पेड है। अब जब बंदा इस पे बिल को पे करेगा तो मैं इसको वापस पे कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी ये वाली वीडियो क्लोज होती है एंड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में कस्टमर की जो डिटेल्स है उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए सी या बाय।